दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस्लाम महाचेव का एक इंटरव्यू आउट हुआ है डिमिट्रियस जॉनसन AKA माइटी माउस के चैनल से, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस इंटरव्यू में इस्लाम महाचेव ने जो भी बातें की हैं माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन से, इस वीडियो में कम्प्लीटली इन चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड उन्होंने बात की अरमान सरूजन की, मिराब डिवेलिसविली की, उमर नूरगामिडो की, एंड उन्होंने बात की हेनरी साउडो की, एंड बहुत सारे अनदर फाइटर की, उनके फाइटिंग कैंप्स की। इस इंटरव्यू में इस्लाम महाचेव ने बात की है बहुत सारे अनदर फाइटर की, हबीब के बारे में। एंड इस्लाम महाचेव अनदर एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करते हैं रेसलिंग के अलावा, स्टैकिंग के अलावा, एंड जो भी वो अपने मैच के लिए पूरा प्रिपरेशन करते हैं UFC फाइट्स के लिए। इस 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू नहीं देखना पड़ेगा इस्लाम महाचेव का। इंटरव्यू में इस्लाम महाचेव ने अपनी फाइट के बारे में बात की है एंड अनदर प्रोस्पेक्ट को भी कवर किया है एक फाइटर की लाइफ के। डिमिट्रियस जॉनसन ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो आपकी लास्ट फाइट थी डस्टिन पोरियर के साथ, वो आपको कैसा लगा एंड क्या डस्टिन पोरियर ने आपको थोड़ा बहुत डोमिनेट किया या फिर टफ टाइम दिया। तो इस्लाम महाचेव ने ये कहा कि डेफिनेटली डस्टिन पोरियर ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया, उन्होंने मेरे बहुत सारे टेकडाउन को डिफेंड किया, जो मेरी स्ट्राइकिंग एबिलिटी थी उन्होंने उस पर क्वेश्चन खड़े कर दिए थे। एंड एट द एंड डस्टिन पोरियर ने बहुत सारे मेरे जो टेकडाउन अटेम्प्ट थे, सबमिशन अटेम्प्ट थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया था। बट एट द एंड किसी तरह में बस डस्टिन पोरियर को ले गया। उस फाइट में इस्लाम महाचेव ये कह रहे थे कि उस फाइट में मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की थी और एट द एंड इस्लाम महाचेव ने डस्टिन पोरियर को डांस चौक लगा के सबमिट कर दिया था। एंड इसी पे जो माइटी माउस थे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपने मुझे भी 2 बार चौकआउट कर दिया, बिकॉज जो माइटी माउस है मतलब कि डिमिट्रियस जॉनसन इस्लाम महाचेव के साथ ट्रेनिंग करने गए थे, मतलब एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने गए थे। तो वहां पे इस्लाम महाचेव ने स्पारिंग की है डिमिट्रियस जॉनसन के साथ एंड उनके साथ ही 1-2 बार चौकआउट भी कर दिया था उन्होंने डिमिट्रियस जॉनसन को। बट इस्लाम महाचेव ने यहाँ पे ये कहा कि ये बताने वाली बातें नहीं है, ये तो बस एक ट्रेनिंग का पार्ट था। इस्लाम महाचेव से अरमान सरूजन के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगी कि जब आपकी पहली फाइट हुई थी अरमान सरूजन के साथ, उस समय आपका कैसा एक्सपीरियंस था एंड अब आपको कैसा लग रहा है जब आपके साथ अरमान सरूजन की फाइट होने वाली है। इस्लाम महाचेव ने यह कहा कि मैं पहले बहुत इजी फाइट ले गया था अरमान सरूजन वाली फाइट को, डेफिनेटली मैं उन 3 राउंड की फाइट को जीता था। मतलब कि जो फर्स्ट फाइट हुई थी इस्लाम की अरमान से वो 3 राउंड्स की थी। इस्लाम महाचेव ने यह कहा कि वो 3 राउंड में जीता था एंड डिसीजन विक्ट्री मुझे मिली थी उस फाइट में। बट मैंने उस समय अरमान सरूजन को बहुत हल्के में लिया था। डेफिनेटली अरमान सरूजन के साथ अब मेरी जो नई फाइट होने वाली है, अरमान सरूजन ट्राई करेगा अपनी फुल पोटेंशियल से मुझे बीट करने का, बिकॉज वो लाइट वेट डिवीजन में मेरे लिए UFC में नंबर 1 कंटेंडर है एंड वो मुझे हार्ड टाइम देने की कोशिश करेगा एंड मैंने उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। इस्लाम महाचेव ने उस इंटरव्यू में एक चीज ये भी क्लेम की कि मैंने अरमान सरूजन का फाइटिंग स्टाइल देखा है, मैंने उसका पूरा ब्रेकडाउन किया है। अरमान के पास रेसलिंग है बट मेरे पास उससे बेटर रेसलिंग है, अरमान के पास स्ट्राइकिंग है, मेरे पास उससे बेटर स्ट्राइकिंग है, एंड अरमान के पास जितने भी अनदर फाइटिंग टेक्निक है मेरे पास अरमान से बेटर ही है बट कम नहीं है। तो अरमान सरूजन मुझे डेफिनेटली किसी प्रकार से बीट नहीं कर सकता इस रिमैच में। डीजे ने ये क्वेश्चन पूछा इस्लाम महाचेव की जो आपके रेसलिंग पार्टनर है या फिर जो आपके कोच हैं खबीब एंड जो अनदर आपके कोई स्टाफ है वो आपको कैसे ट्रेन करते हैं जिससे कि आप इतने डोमिनेट करते हो पूरे वर्ल्ड में जो भी आपके दागिस्तानी रशियन फाइटर हैं। इस्लाम महाचेव ने ये कहा कि जो हमारे पार्टनर है जिम में, जो रेसलिंग पार्टनर हैं, जो स्ट्राइकिंग पार्टनर हैं एंड जो भी मिक्स मार्शल आर्ट में हमारे साथ फाइट करते हैं, हमारे साथ 70 लोगों की एक पूरी टीम रहती है। तो इतनी बड़ी टीम होने के बाद मैं लगभग एक दिन में कई फाइटर के साथ फाइट करता हूँ, कई के साथ स्ट्राइकिंग करता हूँ, कई के साथ रेसलिंग करता हूँ, जिससे कि मैं लगातार 3 महीने से इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो मेरे अपोनेंट के पास कुछ ऐसी चीज बची नहीं है जिससे कि मुझे हरा पाए। मैंने इतनी तैयारी कर रखी है इस फाइट के लिए एंड यदि हमारे पास हबीब जैसा कोच है तो फिर तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें हरा भी सकता है, बिकॉज वो तुम्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग कराते हैं जिससे कि तुम्हारा पूरा कार्डियो, तुम्हारी पूरी स्ट्राइकिंग एंड तुम्हारा ओवरऑल जो गेम प्लान होता है वो पूरा इंप्लीमेंट करने लायक हो जाता है। डीजे ने यहाँ पे एक सवाल और पूछा कि जो आपके रेसलिंग पार्टनर हैं वो कैसे रहते हैं या फिर वो किस टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पे इस्लाम महाचेव ने ये कहा कि मेरे साथ जो 60 to 70 फाइटर्स आते हैं, मतलब कि रेसलिंग करने, स्पारिंग करने, वो सभी प्रोफेशनल फाइटर हैं। ऐसे नहीं कि कोई कहीं से भी उठ के आ गया, वो प्रॉपर हर जगह फाइट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ फाइट करने वाले बहुत सारे फाइटर हमेशा कोशिश में रहते हैं कि मैं इस्लाम महाचेव को या फिर जो उमर नूरगामिडो है उनको शॉक कर दूं अपनी फाइट को दिखा के एंड हबीब को इंप्रेस कर दूं कि देखो मैंने तुम्हारे UFC फाइटर को टेक डाउन कर लिया, या फिर उन्हें किस प्रकार से उन्हें एक हार्ड फाइट दे दी। इस्लाम महाचेव ने यहाँ पे एक बात और कही, जो हमारे जिम में फाइटर आते हैं रेसलिंग करने, स्पारिंग करने, उनका जो लेवल होता है वो बहुत हार्ड होता है एंड वो डेफिनेटली मुझे भी बहुत हार्ड टाइम देते हैं, जिससे कि मेरे अपोनेंट के पास कुछ चीजें बच नहीं जाती मुझे हराने के लिए। मैं एक दिन में बहुत सारे स्ट्राइकर से, बहुत सारे रेसलर से एंड बहुत सारे ग्रैपलर से भी फाइट करता हूँ, जिससे कि मुझे अपनी फाइट के लिए बहुत प्रिपरेशन मिल जाती है एंड डेफिनेटली मैं उस समय पूरा कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि अब मुझे कोई फाइटर हरा नहीं सकता इस डिवीजन में। इस्लाम महाचेव से कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे गए। डीजे ने यह पूछा कि आपके परिवार में कौन है, क्या है। तो इस्लाम महाचेव ने यह कहा कि
मेरे 3 चिल्ड्रंस हैं, एक गर्ल है एंड 2 बॉयज हैं एंड एक लड़का तो इस्लाम महाचेव का भी 10-12 दिन का, ये इस्लाम महाचेव ने उस इंटरव्यू में रिवील किया। एंड मैं उनको छोड़ के यहाँ फाइट की तैयारी करने आ रखा हूँ, तो मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ अपने इस फाइट के लिए। इस्लाम महाचेव से इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी बीफ हुई थी नेट डियाज के साथ, तो आपने स्टार्ट की थी या फिर नेट डियाज ने स्टार्ट की थी? तो इस्लाम महाचेव ने कहा कि मैं तो इंटरव्यू देने आ रहा था जो अरमान सरकिन के साथ फाइट होने वाली है उसके रिगार्डिंग, तो उस समय नेट डियाज ने शायद हमारे टीम में एक पर्सन ने मास्क पहन रखा था, उन्होंने सोचा कि वो हबीब है एंड मैं हबीब को बोतल फेंक के सरप्राइज कर दूं, जैसे कि आपने देखा होगा इंटरव्यू वाली वीडियो में यूएफसी में। तो नेट डियाज ने बोतल फेंकने स्टार्ट कर दिया एंड मेरे जो टीम मेट थे, मेरे जो पार्टनर्स थे, उन्होंने भी उस पर कुछ फेंकना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट यूएफसी वालों ने ये कहा कि जो आपके टीम मेट है वो बाहर जाएंगे एंड आप फिर इंटरव्यू दे सकते हो। फिर इस्लाम महाचेव ने ये किया कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे टीममेट यहाँ पे रहेंगे मैं तभी इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो फिर मैं भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। एंड उस दिन वो इंटरव्यू नहीं हो पाया इस्लाम महाचेव का। इस्लाम महाचेव ने यहाँ पे एक चीज को भी पॉइंट आउट किया कि जो फाइट होने वाली है उमर नूरगामिंडोव की मिराब डिवेलिसविली से, उन्होंने डेफिनेटली एक चीज कही कि मैं दोनों को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उमर नूरगामिंडोव इस फाइट को जीत जाए। उमर ने बहुत मेहनत की अपने इस फाइट कैंप के लिए। इस्लाम महाचेव से जब डीजे ने उनके बचपन के बारे में पूछा, आप बचपन से कैसे ट्रेनिंग करते हैं जो कि आप इतने इंप्रूव्ड फाइटर बन चुके हैं? इस्लाम महाचेव ने कहा कि भाई मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी 8 साल से। उन्होंने सांबो किया है, जूडो किया है, जिजित्सु किया है, रेसलिंग तो डेफिनेटली वो करते ही हैं एंड उन्होंने अब स्ट्राइकिंग भी अच्छी सीख ली है। इस्लाम महाचेव ने ये कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो उस समय हमारे स्कूल में किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स नहीं था। जब मैं बाद में बाहर निकला, 17 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, ट्रेनिंग करते करते, तो फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। रशियन फाइटिंग चैंपियनशिप होती है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बहुत सारे अनदर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, जूडो में, सांबो में। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ये बात कही है। दागिस्तान के क्लाइमेट के बारे में भी इस्लाम महाचेव से पूछा गया। उन्होंने कहा कि रशिया में इस समय ठंड का मौसम है एंड जब हम वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे अनदर जगह पे शिफ्ट करते हैं फाइट करने के लिए, तो वहाँ के वेदर के हिसाब से पहले हमको ढलना पड़ता है। एंड जब एक बार हम वहाँ के वेदर के हिसाब से ढल गए तो फिर हमारे लिए मैटर नहीं करता कि हम फाइट किससे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही है फाइट करना। इस्लाम महाचेव ने यहाँ पे एक बात को भी पॉइंट आउट किया कि वो एक सिंगल दिन भी अपनी जो उनकी प्रैक्टिस होती है, उनका जो स्पारिंग सेशन होता है, रेसलिंग सेशन होता है, उसको मिस नहीं करते। अगर कभी वो मिस भी कर जाएं तो हबीब उनको एक टाइप का गेम खिलाते हैं, जिसे कि आजकल उन्होंने अडॉप्ट किया है, जिसमें वो एक दिन में ही 2-3 घंटे खेलते हैं एंड उन 2-3 घंटों में ही वो लगभग 2000 से 3000 कैलोरी बर्न कर देते हैं। एंड उस गेम का नाम है पडलिंग। मतलब मैंने उस पॉडकास्ट में यही चीज सुनी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम पडलिंग होता है। मैं स्क्रीन पे भी आपको इसका इमेज दिखा दूंगा। इस्लाम महाचेव की वेट कट के बारे में भी उनसे सवाल पूछे गए। इस्लाम महाचेव ने ये कहा कि करंटली मैं अभी 180 पाउंड्स का हूं एंड मुझे 155 कट करना है, बट डेफिनेटली मैं इजीली इस वेट को कट कर पाऊंगा। जो भी फाइटर फाइट करते हैं 155 मतलब कि लाइट वेट कैटेगरी में, उनका वेट 178, 179, 176 होता है पाउंड्स में एंड मेरा वेट भी सिमिलर ही है। मैं डेफिनेटली इस वेट को कट कर पाऊंगा एंड उसके बाद ही मैं फाइट करने जाऊंगा। इस्लाम महाचेव से रिकवरी के बारे में पूछा गया, क्योंकि इस्लाम महाचेव बहुत सारी फाइट करते हैं जो कि हाई इंटेंसिटी की होती है एंड उस फाइट को करने से पहले 3 से 4 महीने पहले उनका पूरा फाइट कैंप सेटअप होता है। तो उसमें जो उन्हें इंजरी होती होगी, जो उनकी मसल रिकवरी होती होगी, वो किस प्रकार होती है। डिमिट्रियस जॉनसन ने इस चीज को पॉइंट आउट किया। इस्लाम ने कहा कि मैं डेफिनेटली अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा पानी पीता हूँ और प्रॉपर स्लीप लेता हूँ एंड इसके अलावा मैं रिकवरी के लिए कुछ और चीजें नहीं करता। मतलब कि इस्लाम महाचेव अपनी रिकवरी के लिए नॉर्मल खाना खाते हैं, मतलब कि अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं और प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करते हैं। इस्लाम महाचेव के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर स्लीप है वो जरूरी है तुम्हारी मसल रिकवरी के लिए एंड उसके बाद ही आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं नेक्स्ट डे, बिकॉज आपको डेली ग्राइंड होना पड़ता है इस फाइटिंग कैंप के दौरान। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इस्लाम महाचेव से पूछा गया, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, डिमिट्रियस जॉनसन ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम्हारा तो डबल चैंपियन बनने का सपना रह जा सकता है, पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज जो वेल्टरवेट कैटेगरी है, जो नेक्स्ट वेट कैटेगरी है तुम्हारी, उसमें तो तुम्हारा भाई मतलब जो तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर भी है, तुम्हारा खास दोस्त भी है, बिलाल मोहम्मद चैंपियन है। इस्लाम ने ये कहा कि भाई डेफिनेटली मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, अब मैं क्या करूँ। बिलाल मोहम्मद ने तो मेरे पूरे सपने में पानी फेर दिया, जो मैं डबल चैंपियन बनना चाहता था, बट उनकी भी फाइट अब नेक्स्ट फिक्स्ड हो गई है, सबका तराकमना उससे जब भी होगी मतलब। एंड मेरी फाइट अब अरमान सरकिन से है, तो मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, बट डेफिनेटली वो मेरा ड्रीम ही है कि मैं डबल चैंपियन बन जाऊं यूएफसी में। मुझे ये इंटरव्यू इस्लाम महाचेव का काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी इंगेजिंग लगा एंड इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मैंने आपको इस इंटरव्यू की एक समरी बता दी है। अगर आप इस इंटरव्यू को फिर देखना चाहते हैं तो मैं इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स की किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।